हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DMR स्टडी पॉइंट पर। और आज हम बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगे। तो चलिए फिर ज़्यादा समय बेकार न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो यह कथन है किसका है? स्टैनली हॉल का। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किशोर अवस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल। अगला देखते हैं, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं। तो ये हैं 4, ध्यान रखिएगा। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं कितनी हैं? 4। अगला प्रश्न है, कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की? तो जन्म से मृत्यु तक के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है लेकिन बहुत सशक्त भी हो सकता है, जो दोष भावनाओं की ओर ले जाता है? तो इसका उत्तर है 3 से 6 वर्ष तक पहल बनाम दोष अवस्था। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया है? तो इसका उत्तर है चिंतन। चिंतन जो है संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। अगला है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो धार्मिक वातावरण जो है मानसिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो परिवार जो है बालक के भाषा विकास में योगदान देने वाली संस्था है। इसके बाद है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था पर एक व्यक्ति का निर्णय दूसरों के अनुमोदन, पारिवारिक आकांक्षाओं, पारिवारिक मूल्यों एवं समाज के नियमों पर आधारित है? तो ये है पारस्परिक। अगला देखते हैं, वंशानुक्रम से संबंधित प्रयोग चूहों पर किसने किया? तो ये है मेंडल महोदय। तो इन्होंने चूहों पर प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है? तो आसानी से चढ़ने वाला बालक जो है ऊर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है। अगला देखते हैं, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। तो 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है, एक बच्चा सदैव दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाता है। तो यह आदत कहलाती है। तो यह आदत कहलाती है भावना संबंधी आदत। अगला है, पूर्णता प्रकार्यशील व्यक्ति का संप्रत्य किसने दिया? तो यह दिया था कार्ल रोजर ने, ध्यान रखिएगा। और प्रश्न 15 है, चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है समस्या का समाधान करना। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं, कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप तथा दिशा प्रदान करने में शिक्षकों की सहायता करता है? तो यह सिद्धांत है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 17 है, अधिगम के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम एवं घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो यह सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। क्वेश्चन 18 लेते हैं, सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं। तो यह कथन है मार्शल का। ठीक है, प्रश्न 19 है, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला क्वेश्चन है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। तो यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी होगा? तो यह सिद्धांत जो है तीव्र बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी होगा। प्रश्न 21 है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत पाठ्यक्रम के विभिन्न अंगों के एकीकरण पर जोर देता है? तो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। प्रश्न 22 है, बच्चों में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो परिवार से। ठीक है, प्रश्न 23 है, किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 12वें वर्ष से। ठीक है, प्रश्न 24 है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कौन सी उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है? तो यह विधि है परीक्षण विधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुकरण द्वारा अधिगम का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर है होगार्टी। ठीक है, प्रश्न 26 लेते हैं, आधुनिक विचारधारा के अनुसार सीखने की सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो यह है मिश्रित विधि। प्रश्न 27 है, सीखने की प्रभावशाली विधि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि। यह सीखने की प्रभावशाली विधि है। प्रश्न 28 है, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में खालिस्तान करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा अंतःक्रिया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक शिक्षक विषय वस्तु के साथ अपने बालक के संदर्भ में
अंतःक्रिया करता है। प्रश्न 29 है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है वुडवर्थ का, ध्यान रखिएगा। अगला है, अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किया था, तो यह किया था गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। प्रश्न 31 है, भूल द्वारा अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसने किया था, तो यह किया था थॉर्नडाइक ने। ठीक है। प्रश्न 32 है, तार्किक चिंतन किस एक का आवश्यक अंग है, तो समस्या समाधान का यह अंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, समस्या समाधान की अंतर्दृष्टि विधि के संबंध में किसके द्वारा वनमानसों पर किए गए प्रयोग उल्लेखनीय, तो कॉलर जो है इनके द्वारा वनमानसों पर प्रयोग किए गए थे, ये ध्यान आप रखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूजफुल वीडियो मिलते रहें।